गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। देवराज इंद्र को श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। श्री राम भक्तों के प्रति दुर्भाव का परित्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। श्री गुरु बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी को सेवक परम प्रिय हैं। श्री राम जी अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी माता पिता उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं जो उनके बालक का पूरा ख्याल रखते हो और उनको प्रसन्न रखते हो। सेवक के साथ विरोध करने पर श्री रघुनाथ जी उस व्यक्ति से विशेष रूप से विरोध मानते हैं। श्री रघुनाथ जी यद्यपि सम है, उनको न किसी में राग है और न किसी में रोष है। किसी के भी पाप पुण्य गुण और दोष को ग्रहण नहीं करते हैं। सृष्टि की जो व्यवस्था है उसको ठाकुर जी ने कर्म प्रधान पर रखा है, अर्थात मनुष्य मात्र को कर्म करने का अधिकार श्री रघुनाथ जी ने दे रखा है। और ये भी आदेश है, यह भी निर्देश है कि जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। लेकिन तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तदपि माने फिर भी, भगत अभगत हृदय अनुसारा, सम विषम विहारा करहि। संसार की व्यवस्था कर्म प्रधान पर प्रभु ने रखा है। संसार में कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु कर्म भोग में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म फल की प्राप्ति में पराधीनता है। यदि मनुष्यों को कर्म फल प्राप्ति की स्वतंत्रता होती तो फिर जो जैसा चाहता वह वैसा ही रहता। ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि सभी जीव कर्म के अधीनस्थ है, प्रारब्ध से बंधा हुआ जीव है। और ऐसा नहीं कि इसी जन्म में जो कर्म किया है उतना ही कर्म है, ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों के संचित कर्म से जकड़ा हुआ जीव है। उसी संचित कर्म में से प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए जीव को प्रदान किया जाता है
इतना कर्म भोग भोगना है तुम्हें। इसीलिए मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म फल की प्राप्ति में पराधीनता है। जब विधाता देंगे कर्म फल भोग, तभी हमें प्राप्त होता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ऐसा इसलिए कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर्म सत्कर्म करते, फिर भी वे बहुत सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म का ऐसा कर्म है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सुंदर कर्म कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। वे भी पिछले जन्म के कर्म से बंधे हुए हैं। तो पिछले जन्म का मतलब अनंत जन्मों के कर्मों से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ जीव है। यह है सृष्टि की व्यवस्था, जगत की व्यवस्था। परंतु श्री रघुनाथ जी भक्त और अभक्त के हृदय में सम और विषम बनकर के विहार करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग का विषय है मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बयर बयर अधिकाई। तो जो भक्तों के भक्त हैं, उनके हृदय में सम होकर के विहार करते हैं, और जो भक्तों के विरोधी हैं, उनके हृदय में विषम होकर के विहार करते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा। प्रमाण के रूप में हम आप इस बात को समझें। बाली तारा के समझाने पर कहता है कि श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, अर्थात सबके प्रति उनका समभाव है, सब में वे सम हैं। उनके कोई शत्रु व कोई मित्र नहीं है। परंतु तारा कहती हैं कि आप सुग्रीव से विरोध छोड़ दीजिए, क्योंकि सुग्रीव जिनके बल पा करके आपको ललकार रहे हैं, वे हैं भगवान श्री राम। और श्री राम जी ऐसे हैं कि वे युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। परंतु बाली इस बात को खंडन करके कहता है कि श्री राम जी हमको क्यों मारेंगे? वे तो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, सच्चिदानंद हैं, और सब में उनका समभाव है। ऐसा कह करके बाली सुग्रीव के पास आता है। सुग्रीव युद्ध शुरू होता है। बाली बहुत डांटता है और एक मुक्का लगाता है सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव बड़े व्याकुल होकर के श्री राम जी के पास भाग करके जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अच्छा हुआ कि मैं भाग आया, नहीं तो मर जाता आज। सरकार मैंने पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, वो शत्रु है, मित्र है, शत्रु है। वो
वो मित्र नहीं हो सकता। वो तो मेरा काल है। भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि बाली के धोखे में कहीं तुम पर बाण का प्रहार हो जाए तो फिर मुझे पछताना पड़ेगा, और फिर पछताने से क्या होगा? मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, मेरी बड़ी निंदा होगी। इसलिए मैंने इस प्रकार से विचार करके और बाण का प्रयोग नहीं किया है। पर चिंता मत करो, अब की बार वह नहीं बच पाएगा। और ऐसा कह करके श्री राम जी बाली के पास भेजते हुए सुग्रीव के गले में माला पहना देते हैं, और माला पहना करके श्री राम जी मानो ये संदेश देते हैं कि बाली, अब मैं विषम हो चुका हूं, अब मैं विषम हो चुका हूं, सम नहीं रहा मैं। और अब यदि शिव के प्रति तुम शत्रुता भाव के साथ इन पर प्रहार करोगे मैंने तुम्हारी बात पत्नी को कहा कि समदर्शी रघुनाथ, इसलिए मेरे भक्त सुग्रीव को मार खाना पड़ा। लेकिन अब मेरा भक्त तुमसे मार खा चुका है, लेकिन अब मार नहीं खाएगा वह, क्योंकि अब मैं उसी नियम को अपनाऊंगा कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और श्री राम जी ने अब की बार बाली को एक ही बाण में मार दिए। कहने का भाव यह है कि ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी यद्यपि सम हैं संसार के लिए, सांसारिक जो व्यवस्था चलाई जा रही है उसके लिए, उनको कहीं न किसी में, कहीं भी किसी में न राग है न किसी के प्रति रोष है। संसार की व्यवस्था कर्म प्रधान पर उन्होंने रखा है, लेकिन भक्त के पक्षधर हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब दुर्वासा जी भगवान के शरण में गए हैं तो ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है कि अहम भक्तः पराधीनः, अहम भक्तः पराधीनः, मैं भक्त के अधीन हूं। वैसे यहाँ पर श्री बृहस्पति जी महाराज कह रहे हैं कि तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्तों के हृदय में समरूप हो करके विहार करते हैं। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। और जो अभगत है उनके हृदय में अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वे परमात्मा उस जीव के अंदर में भी, उस अभगत के हृदय में भी आप हैं, लेकिन वहां रहते हुए भी इस बात को लेकर कोई परवाह नहीं करते कि तुमको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त के हृदय में विराजित होकर के उनको उचित अनुचित के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छा बुरा के लिए प्रेरणा देते हैं। और जो अभक्त है उनके हृदय में केवल विराजित हैं, शक्ति प्रदान केवल करते हैं। क्या कर रहा है वह
उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बिना कोई चेतन रह ही नहीं सकता। तो भक्त के हृदय में साकार रूप में, सगुण रूप में विराजित होते हैं, और अभक्त के हृदय में केवल प्रकाश रूप में, शक्ति रूप में विराजित होते हैं। अथवा हम यूं कहें कि निराकार रूप में विराजित रहते हैं। तो भक्त के हृदय में सम बन करके विहार करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। जो भक्त के शत्रु है, अभक्त है, उसके हृदय में विषम बन करके विहार करते हैं। वो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। अगुण अलेप अमान एक रस, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। अगुण, अगुण माने माया के गुणों से परे हैं, माया के गुणों से रहित हैं, सत रज तम से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। जब वही प्रभु अवतार लेते हैं तो इन गुणों के अनुसरण करते हुए पाए जाते हैं। जो अगुण है अर्थात सत रज तम से परे हैं, वही प्रभु अवतार लेकर के सत को अपनाते हैं, सत रज तम को अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। तो जो अगुण हैं वे गुण में पाए जाते हैं, तथा अगुण होते हुए भी दिव्य गुणों के भंडार हैं, खजाना है। आलेप, आलेप माने निर्लिप्त हैं, आलेप माने निर्लिप्त हैं। जो ब्रह्म निर्लिप्त हैं, जो श्री राम जी आलेप हैं, वही अवतार लेकर के लिप्त हो जाते हैं। लिप्त हो जाते हैं, कहिए कैसे? तो विभिन्न संबंधों में लिप्त हो जाते हैं, विभिन्न संबंधों में लिप्त हो जाते हैं। किसी के भाई, किसी के बेटे, और किसी के पति, और किसी के मित्र। तमाम जो सांसारिक संबंध है, रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों में पाए जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। जो अगुण है वे गुण में पाए गए, जो अलेप हैं वो लिप्त हो गए। अमान, अमान माने परिमाण रहित हैं, अमान माने परिमाण रहित है, अर्थात कोई सीमा नहीं, कोई नाप तौल नहीं। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा।
तो जो ब्रह्म अमान है माने परिमाण रहित है, अर्थात देश काल वस्तु परिमाण से परे हैं। वही ब्रह्म, वही श्री राम जी जब अवतार लेते हैं तो देश काल आदि परिमाण के अंतर देखे जाते हैं। अर्थात जो व्यापक हैं, जो सर्वदेशी हैं, वह किसी एक देश में देखे जाते हैं, किसी एक देश में पाए जाते हैं। और अमान का दूसरा अर्थ होता है अभिमान रहित। अमान का दूसरा अर्थ होता है अभिमान रहित, अर्थात कोई अभिमान नहीं, किसी प्रकार से अभिमान उनमें नहीं है। वैसे भगवान सभी विकारों से परे हैं, तो अमान माने मान रहित, अभिमान रहित हैं। कहिए कैसे? तो भक्तों के लिए वे सुअर भी बन लेते हैं। अब किसी को यदि सुअर कहा जाए तो बड़े नाराज हो जाएंगे, बताओ हमको सुअर कहते हो तुम? पर ठाकुर जी सुअर बन लेते हैं, कछुआ बन लेते हैं, और नामदेव जी की कथा में तो यह भी वर्णन है कि भगवान कुत्ता भी बन लेते हैं, मछली बन लेते हैं। अब बताइए, यदि ठाकुर जी अभिमान करें कि हम इतने बड़े हैं, हम क्यों छोटे बने, तो भक्तों का काम नहीं बनेगा, भक्तों का कल्याण नहीं होगा। तो भगवान भक्तों के लिए अभिमान छोड़ देते हैं, मान रहित हैं, किसी प्रकार से कोई मान नहीं करते, भक्तों के लिए सब कुछ बन लेते हैं। आप भक्तमालकार ने कहा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धरई दूरी ईशिता पांडु न सो करी है। भगवान पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमेशा साथ हैं, अपनी ईश्वरता को किनारे रख दिए हैं। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वह यदि अभिमान करें तो फिर उनके लिए शोभनीय भी है, लेकिन भगवान मान रहित हैं, अमान है। अगुण अलेप अमान एक रस, जो एक रस है। एक रस कहने का भाव जो हमेशा एक रस में रहने वाले हैं, हमेशा एक रस में रहने वाले हैं। एक रस में रहने वाले अवतार लेकर के वही विभिन्न रसों में देखे जाते हैं। कैसे? तो कभी करुण रस में देख लीजिए उनको, कभी वात्सल्य रस में देख लीजिए, कभी दास्य रस में देख लीजिए, कभी सख्य रस में देख लीजिए, कभी श्रृंगार रस में देख लीजिए, कभी शांत रस में देख लीजिए। इस प्रकार से विभिन्न रसों में देखे जाते हैं। जो एक रस रहने वाले हैं, जो कभी बदलने वाले नहीं हैं, वे विभिन्न रसों में देखे जाते हैं। क्यों? कहा राम सगुन भय भगत प्रेम बस। श्री राम जी भक्तों के प्रेम बस सगुन हो गए हैं। भक्तों के प्रेम बस आप इस प्रकार से लीला करने के लिए अवतार धारण किए हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्तों के प्रेम बस महाराज सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य अवतार लिए, देवताओं के हितार्थ कच्छप अवतार लिए,
ब्रह्मा जी के लिए वराह अवतार लिए, श्री प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार लिए, अदिति जी के लिए वामन अवतार लिए, श्री जामदग्नि जी के लिए परशुराम अवतार लिए, श्री स्वयंभू मनु के लिए श्री रामावतार लिए, श्री वसुदेव के लिए श्री कृष्णावतार लिए, सुदोधन माया के लिए बुद्ध अवतार लिए, विष्णु जस के लिए कल्कि अवतार लेंगे। तो इस प्रकार से राम सगुन भय भगत प्रेम बस, श्री राम जी तो भक्तों के प्रेम बस सगुन साकार होते हैं। श्रुति कहती हैं उनका कोई रूप नहीं है। उपासका नाम कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना, भक्तों के हितार्थ ब्रह्म अपने रूप की कल्पना करते हैं और इसलिए उनको कोई बुरा नहीं लगता। भक्तों के लिए शरीर धारण करना है तो जिस शरीर की आवश्यकता पड़ जाए वही शरीर धारण कर लेते हैं, उनको कोई संकोच नहीं लगता। जैसा कार्य वैसा अवतार धारण कर लेते हैं आप। मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। गोस्वामी जी ने कहा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा नंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव कहते हैं सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पते माया धनी, अवतर ओ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ठाकुर जी ने भी स्वयं कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। राम सगुन भय भगत प्रेम बस। ध्यान दीजिएगा, भगवान वस्तुतः भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। श्री बृहस्पति जी कह रहे हैं उनका अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। इंद्र यदि यह कहना चाहे कि नहीं नहीं हम देवताओं के लिए होता है, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रकट किए प्रहलादा। जब उनके भक्तों पर संकट आता है तो भगवान तुरंत अवतार ले लेते हैं। बाकी संसार में यदि संकट आता हो तो ठाकुर जी यही कहते हैं कि भैया हो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
सबके लिए कर्म प्रधान, भक्तों के लिए कर्म प्रधान नहीं है। इतना बड़ा पक्षपात क्यों? इसका कारण यह है कि भक्त प्रपन्न हो करके अपने सारे कर्मों को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देता है। यो अहम मामस्ति यत किंचित इह लोके परत्र च तत्सर्वं भवतुरेव चरणेषु समर्पितम। सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है। भक्त सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया है, इसीलिए भक्त का पक्ष लेते हैं प्रभु और भक्त के लिए अवतार धारण करते हैं। भक्त के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। राम सगुन भय भगत प्रेम बस, केवल भक्तों के लिए। हाँ, असुरों के विनाश के लिए कहा वो तो गौण कार्य है। असुरों का संहार करना ये तो गौण कार्य है। भक्तों के लिए उनका अवतरण होता है, भक्त से मिलने के लिए। और इसीलिए श्री रघुनाथ जी का जब वनवास होता है तो वनवास पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। मुनिगण मिलन, श्री रघुनाथ जी श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं, श्री भरद्वाज जी से कहते हैं, आपका दर्शन महाराज ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री वाल्मीकि जी से स्पष्ट कहते हैं, तात बचन पुण्य मातु हिता भाई भरत असराव मोकह दरस तुम्हार प्रभु समम पुण्य प्रभाव। तो भक्त से मिलना भक्तों के लिए उनका अवतार होता है। असुरों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, उनके लिए असुरों को मारना कौन सी बड़ी बात है? भाई इच्छा करेंगे असुरों का संहार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। रही बात धर्म की स्थापना, यह भी कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है। जिस लंका में महान दुष्टाधिराज राक्षस राज रावण रहता है, उसी लंका में भक्तराज विभीषण जी भी रहते हैं। तो धर्म की स्थापना करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे तो सबको प्रेरित कर सकते हैं, सारी व्यवस्था परिवर्तित कर सकते हैं नित्य धाम से ही। लेकिन भक्तों का मनोरथ नित्य धाम से पूरा नहीं कर सकते। भक्तों से तो मिलने के लिए भगवान को यहां आना ही पड़ेगा। भक्त कहते हैं हम इसी शरीर से आपसे यहीं मिलना चाहते हैं, ठाकुर जी आ जाते हैं। तो राम सगुन भय भगत प्रेम बस, केवल भक्तों के प्रेम के कारण। अभी आपने उस चौपाई को श्रवण किया है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण जी से कहते, विभीषण जी आप जैसे संतों के लिए मेरा अवतरण होता है, मैं देह धारण करता हूँ, और आप जैसे भक्तों से मिलने के लिए देखो यहाँ तक मैं चला आया। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री राम जी सदा माने हमेशा अपने सेवकों की रुचि को रखते आए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, क्या प्रमाण है? श्री बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, वेद पुराण साधु और सुर ये सब साक्षी हैं, गवाह है। राम सदा सेवक रुचि राखी,
प्रभु ने हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखी है। वेद पुराण संत देवता सब इसकी साक्षी हैं। दोहावली 48 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम ही आप उते सेवक की रुचि मीठी। तुलसी राम ही आप उते सेवक की रुचि मीठी। सीतापति से साहेब ही कैसे दीजे पीठी। सीतापति से साहेब ही कैसे दीजे पीठी। अर्थात भगवान श्री राम को अपनी रुचि से बढ़ करके भक्तों की रुचि है। राम सदा सेवक रुचि राखी। भक्तों के लिए अपना सारा नियम, सारा प्रण छोड़ देते हैं। सतयुग में प्रहलाद की रुचि रखी। त्रेता में श्री भरत की रुचि रखी। निज पन तजी राखे पन मोरा। द्वापर में भीष्म पितामह की रुचि रखी। कलयुग में नामदेव आदि तमाम ऐसे संत भक्तमाल जी में जिनका नाम है, नामदेव जी हैं, धन्ना जी हैं, कबीरदास जी हैं, श्री तुलसीदास जी आदि आदि बहुत ऐसे संत महापुरुष, मीरा जी, सबकी रुचि भगवान ने रखी है। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, पहली बात, भक्त निष्काम होते हैं। भक्त कोई सांसारिक कामना करते नहीं। सांसारिक प्राणियों की कामनाओं का अंत नहीं होता। भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं होती। ऊसर बरस तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ये उपजन कामा। और आठम जथा लाभ संतोषा, निष्काम रहते हैं भक्त। फिर भी भक्त अपने लिए न सही, औरों के लिए जब कामना करते हैं परोपकार की भावना से, किसी के कष्ट को देख करके दुखी हो जाते हैं, उनके दुख निवारण हेतु जब कामना करते हैं, तो प्रभु सदैव अपने भक्तों की रुचि को रखते आए हैं। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान। ज्यों मूरख पुरोहित ही दान देत जजमान। ज्यों मूरख पुरोहित ही दान देत जजमान। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान। जिस प्रकार से जजमान अपने उपरोहित को ही दान देते हैं, भले उनका उपरोहित मूर्ख है, वैसे ठाकुर जी अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा रखते हैं, लज्जा रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा काल में एक आश्रम पर पहुंचे जहां पर संत जी बड़े दुखी थे। गोस्वामी जी ने पूछा, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा, मैं रोज कहा करता था कि मेरे ठाकुर जी भोग लगाते हैं, पाते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि ठाकुर जी नहीं पाते हैं, चूहा खा जाता है। पर मेरी इस प्रसिद्धि पर यहाँ के राजा ठाकुर जी को दर्शन करने आए। मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, मैं थोड़ा मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कर सकता हूँ? तो मैं उसको मना नहीं कर सका, क्योंकि राजा के मंत्री हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और मेरी प्रसिद्धि हो गई है कि ठाकुर जी यहाँ पर भोजन करते हैं, नित्य भोग लगाते हैं। मंत्री जी ने सब तरफ देखा तो वहीं एक जगह कोने में मोटे चूहे को देखा। मंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब,
संत जी को कहिए कल आपके सामने भोग लगाएंगे, और ठाकुर जी जब आपके सामने प्रसाद पाएंगे तब माना जाएगा कि ठाकुर जी भोजन करते हैं, नहीं तो ये इनका केवल दंभ है, दिखावा है। राजा ने ऐसा ही किया। गोस्वामी जी ने जब इन सब बातों को सुना तो कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो महाराज, आप बढ़िया भोग बनवाओ, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों नहीं पाएंगे ठाकुर जी, अवश्य पाएंगे। और फिर श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब उनसे कहा है ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग लगाए हैं, पाए हैं। तो राजा को यह बात समझ में आ गई कि ये तो श्री तुलसीदास जी का प्रभाव है, यह श्री तुलसीदास जी का प्रभाव है, इनके कारण भगवान भोग लगाए। तो कहने का भाव यह है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। जो भी कोई थोड़ा बहुत भजन करता है, भगवान उनकी रुचि जरूर रखते हैं, उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा जरूर रखते हैं। ठाकुर जी से कह करके तो देखें, और दूसरी बात ठाकुर जी के ऊपर निश्चिंत होकर के तो देखें। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु देवता सब साक्षी हैं। अस जिए जानी तजहु कुटिलाए, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई। हे देवेंद्र, ऐसा हृदय से जान करके तुम कुटिलता को छोड़ दो, कुटिलता को त्याग दो, और श्री भरतलाल जी के चरण में सुहाई माने सुंदर प्रीति करो। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। देवराज ने श्री गुरुदेव से कहा था, बनी बात बेगरन चाहती, करिए जतन छल शोधी। गुरु जी ने कहा ना ना, इस कुटिलता को छोड़ो तुम। कह गुरुबादी क्षोभ छल छाड़ू। भक्तों के प्रति कुटिलाई भाव का परित्याग करो और श्री भरतलाल जी के चरण में सुंदर प्रीति करो। सुंदर प्रीति का भाव यह है कि हृदय से प्रेम करो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो ऊपर से दिखावा, थोड़ा प्रेम करो, अंदर से कुटिलता करो, सो नहीं। सुंदर प्रेम करो, बाहर भीतर एक हो, एक जैसा हो। देवराज यदि यह कहते हो, देवराज यदि यह कहते हो कि गुरुजी आप कहते हैं कि प्रीति करो, और वे जा रहे हैं हमारे काम बिगाड़ने के लिए, आप कह रहे हैं प्रीति करो, कैसे मैं प्रेम करूं? तो श्री गुरुजी महाराज कहते हैं, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहो सुरपाल। राम भगत परहित निरत,
पर दुख दुखी दयाल। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। सुरपाल। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु। हे सुरपाल, देवताओं के पालक देवेंद्र, श्री राम भक्त सदैव परहित निरत रहा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पर दुख दुखी दयाल, पर दुख दूसरे के दुख से दुखी हो जाया करते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। श्री भरत तो भगत शिरोमणि हैं, उनसे मत डरो। ध्यान दीजिएगा, साधारण भी यदि साधु है वह, तो किसी का पर अपकार, किसी का अपकार नहीं करेगा वो, क्योंकि साधु पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सामान्य साधु से भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, और श्री भरत तो परम साधु हैं, भगत शिरोमणि हैं। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को ढूंढते हुए रात्रि के समय में विभीषण जी के महल के पास पहुंचे, तो वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। ठहर गए, विचार करने लगे। उसी समय में नामद ध्वनि इनके कान में पड़ी, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो लंका है, यहां तो राक्षस रहते हैं, सज्जन कहां से आ गए यहां पर। परंतु जो सो करके जगते ही भगवान के नाम उच्चारण करें वही सज्जन है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि सज्जन का ये सबसे बड़ा पहचान है। उसका बेस क्या है, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये उसका मतलब नहीं है। तो यदि वह सोकर जगते ही भगवान के नाम को प्रेम से लेता हो, तो मैं मानता वही सज्जन है। हनुमान जी ने कहा, मैं इसे पहचान करूंगा, परिचय करूंगा। अब तक मैं लंका में किसी से परिचय करने का मन नहीं बनाया। घर घर श्री सीता जी को खोज किया, लेकिन किसी से परिचय करने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन इनसे परिचय करूंगा। तो बुद्धि ने इनसे कहा कि राक्षस की नगरी है, परिचय यदि किए कोई नुकसान हो गया तो मन कहता ना, ये संभव ही नहीं है। यही सन हठ करियहु पहचानी, साधु तो होई न कारज हानि। क्या पता कि ये साधु ही है, ये सज्जन ही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि यही तो पता है कि यही सज्जन है, यही साधु है। कौन? जो सो करके जगे और भगवान के नाम उच्चारण करे, यही साधु, यही सज्जन है। ऐसा कहाँ? भक्तमाल जी में अंतर्निष्ठ राजा की कथा भी हम आप सुनते हैं। स्वप्नावस्था में भगवान के नाम को उच्चारण किया है, रानी समझ गई कि यही सज्जन है, संत है। तो साधु से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। किसी ने कहा साधु तो श्राप दे देते हैं, तो दूसरे ने कहा कि साधु श्राप देते हैं तब भी नुकसान नहीं होता। कहा क्यों? कहा श्राप देने के बाद ही भगवान से उसका उद्धार का व्यवस्था कर देते हैं। कहाँ नुकसान हुआ? साधु तो होई न कारज हानि, क्योंकि साधु वही है जो पराये कार्य को साधते हैं। राम भगत परहित निरत,
पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। हे सुरपाल, देवताओं को यदि पालन करना आप चाहते हो तो आप श्री भरत से मत डरो, क्योंकि श्री भरत से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। श्री भरत परम साधु हैं और परम साधु के साथ ठाकुर जी खड़े रहते हैं, इसलिए उनसे डरो मत। वैराग्य संदीपनी 9 में गोस्वामी जी ने लिखा संत का परिचय, साधु का पहचान। जड़ जीवन को करहि सचेता, जड़ जीवन को करहि सचेता, जग माहि बीच रत यही हेता। जड़ जीवन को करहि सचेता, जग माहि विचरत यही हेता। संत विचरण करते हैं क्यों? जड़ प्राणी को, अज्ञानी को, भगवत विमुख को भगवान के सन्मुख करने के लिए। ये साधु का उपकार है। भ्रुज तरु सम संत कृपाला, भ्रुज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। भ्रुज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। वैसे साधु को, संतों को निजी कोई दुख सुख होता नहीं, उनको निजी कोई दुख सुख नहीं होता। वो दूसरे के दुख से दुखी रहते हैं, दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं, यही उनका स्वभाव होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी कई करनी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। किसी ने कहा संत मक्खन के समान होते हैं, किसी कवि ने कहा, तो दूसरे कवि ने, संत ने कहा ना, मक्खन अपने ताप से पिघलता है और संत दूसरे के ताप से पिघलते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो श्री बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, हे सुरपाल, भगत शिरोमणि श्री भरत, जो राम भक्ति और परहित में निरत माने तत्पर है। जो राम भक्ति करेगा वही परोपकार करेगा। राम भगत परहित निरत, और पर दुख दुखी दयाल, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, वे परम दयालु होते हैं। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। देवराज, क्यों इतना डरते हो, क्यों परेशान हो?
गुरु जी महाराज बड़ी कठिनाई से श्री राम जी वन में आए हैं। अरे तो श्री राम जी वन में आए हैं तो तुम्हारा काम होगा, होगा ना गुरु जी? कहाँ, अवश्य होगा। कैसे? क्योंकि श्री भरत जी तो लेने आए हैं। वे तो तिलक की सामग्री लेकर चले हैं कि राजा बना करके वापस ले जाएंगे। देवगुरु कहते हैं इंद्र, श्री राम जी सत्य संध हैं। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं, और प्रभु माने समर्थ हैं, और सुर हितकारी माने देव हितकारी हैं। और जहां तक श्री भरत को लेकर के तुम बहुत परेशान दिखते हो, तो श्री भरत राम आयसु अनुसारी, श्री भरत तो श्री राम जी की आज्ञा को अनुसरण करने वाले हैं, श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने वाले हैं। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया है, जनि डर पहु मुनि से दसुरे सा, तुम्हि लागी धरि हों नर बेसा, तुम्हि लागी धरि हों नर बेसा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। उस वचन को पूरा करेंगे। चित्रकूट में ही देवतागण गए थे, आप लोग गए थे, तो कर विनती दुख दुसा सुनाए, और श्री रघुनाथ जी सबको आश्वासन दे रखे हैं। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो प्रतिज्ञा ले चुके हैं उसको पूरा करेंगे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जी वनवास को सुखद मान करके और वन की प्रशंसा करके वन में आए हैं, तथा बरस 4 विपिन वसी, करि पितु वचन प्रमाण। उन्होंने अपनी माँ कौशल्या से कहा है, बरस 4 विपिन वसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखी हो, मन जन करसी मलान। और श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को भी संदेह था, इसीलिए उन्होंने सुमंत्र जी से कहा था, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। सत्य प्रतिज्ञ है वे, सत्य संध। और दूसरी बात, प्रभु हैं वे। प्रभु माने समर्थ हैं, ऐसा। हाँ, राम किन्ह चाहि सोई होई, राम किन्ह चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। वे प्रभु हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु, और सुर हितकारी, देवताओं के हित करने वाले हैं। और श्री भरतलाल जी की बात रही, तो वे तो श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने वाले हैं। आप देखना, श्री भरत श्री राम जी की आज्ञा को पालन करेंगे, कभी भी जिद नहीं करेंगे, कभी भी हट नहीं करेंगे। स्वामी जो कहेंगे उसी में प्रसन्न होकर के खुश हो जाएंगे। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानु राम परिछाहि।
जब श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, भैया भरत, मैं एक असमंजस में हूं, पिताजी के वचन मान करके मैं वन में आया हूं, उनके वचन को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है, मेरा धर्म है, परंतु आप भी मुझे लेने आए हो और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरुदेव भी आपके ही पक्ष से कह रहे हैं कि भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। गुरु जी भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, माता जी भी चाहती हैं, पुरजन चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भरत की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए भैया भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ करऊँ सोई आज। प्रसन्न हो जाओ भैया और संकोच को छोड़ दो, जो कहो मैं वह करूँगा, इसी क्षण कहूँ करूँगा, विलंब नहीं लगाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे श्री राम जी ने भरी सभा में ये कहा, भरत प्रसन्न होकर के आप जो कहो मैं करूँगा, जो कहो वही मैं करूँगा, समाज खुश हो गए, समाज के सभी वर्ग के लोग खुश हो गए। क्यों? बात बन गई। श्री भरत जी लेने आए और प्रभु कह दिए कि जो कहो वही करूँगा। अब श्री भरतलाल जी कह देंगे चलिए तो चल देंगे। देवलोक में फिर से एक बार खलबली मची, ये क्या हो रहा है? गुरु जी समझाते कुछ और है, हो रहा कुछ और। गुरु जी के पास भी भागते भागते कि गुरु जी ने कहा काहे घबराते हो, अभी धीरज रखो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। गुरु जी घबराने वाला कारण ही है ये। गुरु जी ने कहा घबराओ नहीं। श्री भरतलाल जी महाराज मन ही मन सोचते हैं, मेरे कारण मेरे स्वामी घर लौटने को तैयार हैं, लेकिन इनके मन में संकोच बना रहेगा कि मैंने पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं किया, और ये जीवन भर इनको संकोच बना रहेगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लौट चलिए। हाँ, स्वामी ने बड़ी उदारता दिखाई, बड़ी कृपा दिखाई, आप जो कहो वह मैं करूँगा। तो मेरा विचार ये कहता है कि जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। जो सेवक साहिब ही संकोची, सेवक का हित है स्वामी की सेवा करने में, न कि स्वामी को संकोच में डाल देने में। निर्णय कर लिया कि अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो कहिए वही हम करेंगे। करी विचार मन दिन ही ठीका, राम रजाए सुआपन नीका। और जब आगे चल करके जब वक्त पड़ा है तो श्री भरतलाल जी ने कहा, प्रभु आपने तो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति कर दी, अब मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। हम चाहते हैं आदेश आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वामी हैं। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव, सो सिर धरि धरि करई सवा मिटही अनट अबरेव। इस प्रकार से श्री भरत तो श्री राम जी की आज्ञा को अनुसरण करने वाले हैं। भरत राम आयसु अनुसारी। श्री गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, देवराज स्वार्थ विवश विकल तुम हो, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुर मोह,
भरत दोष नहीं, राउर मोह स्वार्थ विवश विकल तुम हो। स्वार्थ विवश विकल तुम हो। स्वार्थ के विवश हो, स्वार्थ के वशीभूत हो, इसलिए तुम व्याकुल हो रहे हो। भरत दोष नहीं, यहां श्री भरत का कोई दोष नहीं है। तो राउर मोह, राउर माने आपका मोह है, मोह अज्ञानता है। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, बड़े स्वार्थी हो। हर एक भक्त भगवान से मिल रहे हैं, भगवान भक्त से मिलना चाह रहे हैं, इसमें परेशानी किस बात की है? क्यों परेशान होते हो? स्वार्थ विवश। देवगुरु कह रहे हैं स्वार्थ विवश, तुम स्वार्थी हो। गोस्वामी जी आगे इस बात को मोहर लगा देंगे, गोस्वामी जी आगे इस बात पर मोहर लगा देंगे। कैसे? आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु पर मारथे। आए देव सदा स्वार्थी। स्वार्थ विवश तुम व्याकुल हो रहे हो। श्री भरत तो अपने ठाकुर जी से, अपने स्वामी से मिलने जा रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं उनमें, आपका मोह है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने इस प्रकार से जब बहुत फटकारा है, डांटा है, तब जाकर के देवेंद्र की बुद्धि कुछ ठिकाने लगी है। और फिर देवेंद्र तुरंत गुरु जी की बात को स्वीकार किए हैं। सुनि सुर बर सुर गुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। सुनि सुर बर सुर गुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। सुरबर सुरगुरु बरबानी सुनी। सुरबर माने देवराज, देवश्रेष्ठ देवेंद्र। सुरगुरु देवगुरु श्री बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनी। भा प्रमोद मन मिटी गलानी। आहा, भा प्रमोद, प्रमोद माने प्रकर से न मोद, बहुत आनंद आ गया। जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा किए गुरुदेव, बचा लिए, मेरी अज्ञानता को दूर कर दिए गुरुदेव, आपकी जय हो गए। मन मिटे गलानी, मन की ग्लानी दूर हो गई। गोस्वामी जी ने कहा इन्होंने गुरु जी की बात मान ली इसलिए सुरबर हैं ये, गुरु जी की बात इसने मान ली इसलिए सुरबर हैं, श्रेष्ठ देवराज हैं, देवेंद्र हैं ये। सुन सुरबर उपक्रम है, गुरु जी के वक्तव्य का उपक्रम है। कह गुरु बादि क्षोभ छल छाड़ू, यहां कपट करी होइए भारू। यहां उपसंहार लगा। गुरु जी की श्रेष्ठ वाणी है, क्योंकि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। भाव प्रमोद, आनंद आ गया। सचमुच श्री भरतलाल जी महान भागवत हैं। मैं झूठे परेशान हो रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं झूठे ही। देख ही प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भल ही पोच का पोचू। मन की गिलानी मिट गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई। और तुरंत गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके
श्री भरतलाल जी के चरणों में सुंदर प्रेम करने लग गए। बरसी प्रसून हरसी सुर राओ, लगे सराहन भरत सुभाओ। कर्म से फूल बरसाए, मन से हरसी माने खुश हो गए, और वचन से भरत सुभाव सराहन लगे। सुरडाऊ माने देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के फूल बरसाते हुए श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लग गए, श्री भरतलाल जी की बड़ाई करने लग गए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी महाराज चल रहे हैं, यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। बड़े प्रेम में पुलकित होकर के श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं श्री विनय पत्रिका से।